ये इमेज को देखिए, ये इमेज को देख के आपको क्या लग रहा होगा कि ये क्या है? आपको लग रहा होगा ये कूड़ा है, लेकिन एक्चुअली में ये कपड़े हैं। हाँ, वही कपड़े जो तू तेरी डेली लाइफ में लगातार पहनता रहता है। लेकिन ये यहाँ पे क्यों है? एक्चुअली में ये कपड़े यहाँ पे इसलिए डाले गए हैं क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसने कपड़े बनाए और जो ब्रांड होती है वो कपड़ों को बेच नहीं पाए और कस्टमर तक ये कपड़े कभी भी नहीं पहुंच पाए। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आओ जानते हैं डार्केस्ट ट्रूथ अबाउट फास्ट फैशन। चैप्टर 1, फास्ट फैशन होता तो होता क्या है। देखो, फास्ट फैशन की डार्क रियलिटी को समझाने से पहले मुझे आपको पहले फास्ट फैशन एक्चुअली में वर्क कैसा करता है और एक्चुअली में फास्ट फैशन है तो है क्या, ये कौन सा फैशन है। फास्ट फैशन यानी कि जो भी कपड़े जल्दी से जल्दी ट्रेंड में आते हैं और उतनी ही जल्दी ट्रेंड से चले जाते हैं। ये ग्लोबल मार्केट में ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन आजकल तो इंडिया में भी देखा गया है। H&M और झारा जैसे ब्रांड इसी पे ही वर्क करते हैं। देखो, कपड़ों को सीजन वाइज पहने जाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल है, आप गर्मियों में कोट या फिर जैकेट पहन के नहीं बैठ सकते और ठंडियों में आप लोग शॉर्ट्स और ऐसे टी शर्ट पहन के नहीं बैठ सकते। और ये सीज़न है 3 मंथ के अंदर चेंज होते रहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बिजनेसमैन को ये काफ़ी दिक्कत दे रहा था, तो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया 12 सीजन। आप सिंपल वर्ड में समझो, 1 महीने के अंदर एक नया स्टॉक आएगा और वही स्टॉक बेचा जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मतलब कि इन कंपनी का फ़ायदा और इन कंपनी का फ़ायदा मतलब कि इन कंपनी का ओनर का फ़ायदा। कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, आपको भी बढ़िया लग रहा होगा और मुझे भी बढ़िया लगा है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पच रहा था। आप H&M को ही देख लो, 12 सीजन करने की जगह इन लोगों ने किया 16 सीजन और ज़ारा तो एकदम और आगे चलिए 24 सीजन, मतलब कि हर 15 दिन में एकदम फास्ट फैशन। लेकिन ये जो सीजन बना है उसको अच्छे तरीके से चलने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहली तो जो भी मैन्युफैक्चर है वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करे और दूसरा जो भी कस्टमर है वो अपने क्लॉथ को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। और उसी की वजह से जो ये फास्ट फैशन में जो क्लॉथ बनते हैं वो एकदम लो लेवल पे बनते हैं। अगर आज भी आप देख लो, अगर आप 200 रुपये का टी शर्ट लेते हो ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक 4 महीने तक चलेगा, उसके बाद उसका पोछा ही बनना है। और थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यूएसए में हर साल हर बंदा 30 केजी गार्बेज कपड़े कचरे में डाल देता है। तो उसी के साथ चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है फास्ट से भी फास्ट फैशन। आप लोगों ने अभी तक तो देख लिया होगा कि 12 महीने का एक सीजन बना लिया था, जिसमें 1 महीने के अंदर एक नया सीजन आ जाता था। लेकिन एक कंपनी इससे भी आगे चंट निकली जो कि हर दिन फास्ट फैशन लाने की कोशिश कर रहा था। और ये कंपनी वहां से ही बिलोंग करती है जो कि पूरी दुनिया की मुसीबत खड़ी करती है, चाइना की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है शीन वही कंपनी है जो कि फास्ट फैशन के नाम पे हर दिन नई फैशन लाता रहता है। और एक्चुअली में ये कैसे ला पाता है, आप लोग चाइना को थोड़ा अच्छे से जानते होंगे तो चाइना में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये शीन कंपनी क्या करती थी कि यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी डिजाइनर की डिजाइन कॉपी करके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वो डिजाइन प्रिंट करवा लेती थी और यूएसए या फिर अदर कंट्री में वो बेच देती थी और वो सस्ते दाम पे बिकते थे। और ये सस्ते में इसलिए बेचते थे क्योंकि इनको डिजाइनर की एक कॉस्ट कट हो जाती थी जो कि एक मैनली कॉस्ट होती थी। और कपड़े सस्ते में मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है ना कि कपड़े की प्राइस ही नहीं है। तो आओ तीसरे और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, आपके कपड़ों की प्राइस। मैंने आपको पहले ही बताया कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री लो लेवल क्वालिटी वाला कपड़ा यूज़ करती है। ऐसा क्यों? अगर कपड़ा ज़्यादा टाइम तक टिका रहा तो आप लोग कपड़े को कचरे में नहीं डालोगे, लेकिन अगर वो लो क्वालिटी का हुआ तो आप जल्दी जल्दी उसको कचरे में डालोगे और जल्दी जल्दी नया प्रोडक्ट परचेज करोगे। लेकिन अगर प्राइस सेम ही रही तो आप लोग वहाँ से परचेज थोड़ी करोगे। तो इन लोगों ने प्राइस गेम भी खेलना चालू कर दिया। देखो, क्लॉथ की प्राइस तो नीचे आ सकती है, लेकिन क्लॉथ की दूसरी प्राइस का क्या करेंगे आप लोग? क्लॉथ के लिए सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं लगता, क्लॉथ के लिए पानी भी लगता है। पानी
पानी क्यों लगता है? कपड़ों के लिए तो रुई लगती है ना। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक कॉटन की टी शर्ट को बनाने के लिए उतना ही पानी लगता है जितना आप 2.5 साल में पियोगे, और एक जीन्स की पैंट बनाने में उतना ही पानी खर्च होगा जितना आप 10 साल में पियोगे। और इतना ही नहीं कि कपड़े को बनाने के बाद खत्म हो गया, इतना कपड़े को बनाने के बाद उसमें डाइंग भी लगती है, ब्लीचिंग भी होता है, और वही पानी को इस नदी में यूं ही बहा दिया गया, तो वो पानी आप लोग खाओगे। मैं पानी कैसे खाऊंगा? तो ये पानी यूज होता है खेती में, और यही पानी खेती में यूज हुआ तो खाने के थ्रू वो आपके मुंह में जाएगा। मतलब कि ये जो सारा का सारा सर्कल है वो आप पे ही आएगा। और ये देखो, पानीपत में काफ़ी सारे ऐसे क्लॉथ आते हैं जो कि सिर्फ वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनको श्रेड किया जाए, और श्रेड करने के बाद उनमें से धागे निकाला जाए और उनको यूज़ किया जाए कुछ अनदर प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे टी शर्ट या फिर पैंट बनाने के लिए। भाई तो ये बात तो सही है, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है? हम करें तो करें क्या? आपको करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्टेप करना है। जब भी आप कोई क्लॉथ परचेज करो तो उसको लॉन्गर टाइम तक यूज करते रहो। मतलब कि कितने टाइम तक? अगर आप लोग 6 से 9 महीने भी इन क्लॉथ को पहन लोगे ना, तो आप वर्ल्ड को 30% डैमेज करने से बचा सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कपड़े परचेज मत करो, आपके पैसे है, मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। We should spend the money on those things that matter to us, and if fast fashion matter to you, then spend the money on fashion.